हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में 3-4 पंक्तियाँ दी होती हैं, आपको उसको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पंक्ति पढ़ूँगा और बताऊँगा कि आपको इसके अंतर्गत क्या संदर्भ में लिखना है, क्या प्रसंग में लिखना है, क्या व्याख्या में लिखना है। और यह बहुत बार आ चुका है, ठीक ना। प्रश्न एग्जाम में आता है कि सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। ध्यान से पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब इसका हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि संदर्भ के अंतर्गत की प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, ओके। नमक का दरोगा कहानी आपके सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट में एक विषय है, ओके, एक चैप्टर है, उसमें से यह कहानी दिया गया है। और इस कहानी में हम लिखेंगे संदर्भ के अंतर्गत की प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, ओके। प्रसंग में अब लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के उस दृश्य का वर्णन किया है जब पंडित अलाउद्दीन नमक का तस्करी करते हुए पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। यह देखकर के अदालत में सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना पैसा है, वह किसी को भी अपना गुलाम बन सकता है, वह कानून के शिकंजे में कैसे आया। समझ में आया। संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखेंगे आप। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है। प्रसंग के अंतर्गत आपको जो 3-4 पंक्तियाँ दी हैं ना, उनका पूरा मूल भाव को 3-4 लाइन में व्यक्त कर देना है। प्रसंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी की उस दृश्य का वर्णन किया है जब पंडित अलाउद्दीन नमक का तस्करी करते हुए पुलिस के द्वारा क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। यह देख करके अदालत में सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना पैसा है, इतना संपत्ति है, वह किसी को भी जो व्यक्ति किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है, वह कानून के शिकंजे में कैसे आया। बस आपको यह प्रसंग के अंतर्गत लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग के तौर पर लिखना है व्याख्या। देखिए, एग्ज़ाम में लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसा कि मैं यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करके हेडिंग दे करके लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। क्योंकि अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके एग्ज़ामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, और अगर आप एग्ज़ाम में पैराग्राफ की तरह लिख के आते हैं तो आपको जो है नंबर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं जिस तरह से PDF में लिखता हूँ वैसे ही करके आपको एग्ज़ाम में लिख करके आना है। तो व्याख्या के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी जो है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक समाजवादी कहानी है। कौन सी कहानी है भाई? समाजवादी कहानी। समाजवादी कहानी क्या होता है? जो समाज से रिलेटेड हो, समझ गए ना, सोसाइटी से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं समाजवादी कहानी। तो व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत कहानी नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक समाजवादी कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि धन के सामने धर्म की कैसे जीत होती है। क्या बताया है कि धन के सामने, धन मतलब क्या होता है? वेल्थ। धन के सामने जो है धर्म की कैसे जीत होती है, ठीक ना। अब आपको अगला पॉइंट में लिखना है कि प्रस्तुत कहानी नमक का दरोगा में पंडित अलाउद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। क्या समझे? प्रस्तुत कहानी नमक का दरोगा जो है उसमें पंडित अलाउद्दीन जो है एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। उसके पास इतना ज़्यादा धन संपदा है कि वह अपने धन से समाज के हर एक लोग को क्या कर सकता है, खरीद सकता है, और यहाँ तक कि उन्होंने खरीद लिया भी है। समझ गए? उसके पास, पंडित अलाउद्दीन के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वह अपने धन से, अपने संपत्ति से समाज के हर एक लोगों को क्या किया, उन्होंने खरीद लिया है।
और खरीद सकता भी है। पैसों की अधिकता होने के कारण ही वह नमक का अवैध कारोबार करता है। क्योंकि पंडित अलाउद्दीन के पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैसों से सभी को जो है खरीद लेता है, सभी को रिश्वत दे करके जो है अपना गुलाम बना लेता है और ऐसे में जो है वह नमक का अवैध कारोबार करता है, जो कि अनैतिक है। ठीक ना। धन से पूरी तरह संपन्न होने के कारण उसके कारोबार में कोई भी व्यक्ति दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन एक दिन जब उसका सामना ईमानदार दरोगा मुंशी वंशीधर से होती है तो पंडित जी दरोगा को रिश्वत देने का कोशिश करते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर इतना ही ईमानदार है कि वह रिश्वत नहीं लेता है और पंडित जी को गिरफ्तार कर अदालत में ले जाता है। मुंशी वंशीधर जो है एक ईमानदार पुलिस है, दरोगा जो है नमक विभाग से रिलेटेड है। ओके, तो पंडित अलाउद्दीन को जब मुंशी वंशीधर पकड़ लेता है नमक के अवैध कारोबार में, तो उसे पकड़ करके क्या होता है, ले जाता है कहाँ पे, अदालत में। और जब उसको पकड़ता है मुंशी वंशीधर, जब क्या बोलते हैं, पंडित अलाउद्दीन को पकड़ता है तो उसको रिश्वत देने का कोशिश करता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वह रिश्वत नहीं लेता है, बल्कि पंडित अलाउद्दीन को जो है पकड़ करके जो है उसको दबोच करके जो कहाँ ले जाता है, अदालत में ले जाता है। जैसे ही पंडित अलाउद्दीन की अदालत में पेशी होती है तो अदालत में मौजूद सभी लोग पंडित जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होते हैं कि पंडित जी ने यह कर्म क्यों किया है, बल्कि अदालत में मौजूद लोग यह सोच करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा धन संपदा है कि वह व्यक्ति जज को, वकील को, बड़े से बड़े समाज के लोगों को वह खरीद सकता है, आज यह व्यक्ति किस कारण से जो है अदालत के कटघरे में खड़ा है। अदालत में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि वकील, जज साहब भी इस बात को लेकर के हैरान थे कि आज पंडित अलाउद्दीन कैसे कानून के शिकंजे में आया, जो व्यक्ति समाज के बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को रिश्वत दे करके जो है अपना अवैध नमक का कारोबार चलाने में समर्थ था, आज वह कानून के शिकंजे में कैसे आया। अदालत में उपस्थित सभी लोग जो है पंडित अलाउद्दीन के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जब मुंशी वंशीधर जो है पंडित अलाउद्दीन को नमक के अवैध व्यापार में जो है जब उसको पकड़ लेता है तो पंडित अलाउद्दीन जो है उसे रिश्वत देने का कोशिश करता है, लेकिन पंडित अलाउद्दीन इसमें असफल हो जाता है और मुंशी वंशीधर जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है उसको पकड़ करके जो कहाँ ले जाता है, अदालत में। जैसे ही अदालत में उसकी पेशी होती है तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह क्या हो गया भाई, इतना ज़्यादा पैसा, जिस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा संपत्ति है, इतना ज़्यादा धन है, दौलत है कि वह समाज के हर एक लोगों को जो है खरीद सकता है और ख़रीद लिया भी था, आज यह कैसे कानून के शिकंजे में आ गया। आज इसको कौन पकड़ लिया अपने इस अवैध कारोबार में, समझ गया ना। तो ऐसे करके जो है आपको बढ़ा चढ़ा करके एग्ज़ाम में लिखना है और ये तो हिंदी है, आसान भाषा है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं और ऐसे आपके इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोज़ हैं चैनल पे आएंगे। सो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इसका PDF आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक for all of you for exam and thanks for watching my video. Jai Hind, Bande Mataram.